गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज फिर हम एक्सरसाइज सेट 2.6 कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 हो चुके थे, जिनमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे और टेबल भी प्रिपेयर की थी। सेम उसी तरीके से आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों के तीनों जो भी लाइंस हमें गिवन हैं इन सभी पार्ट के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x, इन दोनों के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इनकी कंडीशन लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो गई हैं, y इक्वल टू 5x फिर y इक्वल टू -5x। ओके, पार्ट नंबर 1 का थर्ड ये लीजिए। ऊपर हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर आपको याद हो। सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या बनेगी नीचे वाली इक्वेशन में, जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 × 5 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर हम 1 पुट करते हैं x के प्लेस पर इसमें, तो यहाँ जब 1 लगाएंगे तो 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 5। ऐसे ही बच्चों हम पुट करते हैं 2, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 5 जा 10 मिलेगी। और अगर हम बच्चों 3 वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 5 जा 15 मिलेगी। तो बच्चों सेम इसी तरीके से अगर हम चलते चलें, और अब दूसरी लाइन है y इक्वल टू -5x, फिर से हम उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0, जब हम 1 पुट करेंगे तो -5 1 जा 5 -5, फिर 2 पुट करेंगे तो -5 2 जा 10, और 3 पुट करेंगे तो -5 3 जा 15। ये हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई है। ओके, चलिए अब हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्राफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर पर भी हम बना सकते हैं, जिसमें हमें इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट लगाने होंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने खाका तैयार करना पड़ेगा पहले। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, पहला पॉइंट यहीं पर ही रहेगा क्योंकि x भी 0 y भी 0 यहीं पर होते हैं। नेक्स्ट है जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू +1 ये रही और y की वैल्यू +5 ये रही। जब हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं तो बच्चों इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। ओके, दूसरा जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 10 है, जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 10। फिर से हम इसको आगे की ओर ड्रॉ करें अगर, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम अंदाज़ा लगाएं तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है बच्चों, 1 2 3, जो 3 वाला है उसे पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं और एक ओरिजिन हो गया था। तीनों को ज्वाइन कराते हुए हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी हो गई लाइन, कौन सी है ये, y इक्वल टू 5x के लिए, y इक्वल टू 5x के लिए ये वाली। अब सेकेंड लाइन को हम लेकर के चलेंगे। फिर से जब x 0 तो y भी 0, जब x 0 तो y भी 0, तो पहला पॉइंट यहीं पर ही आ गया सेम। चलिए जब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू -5 है, x इक्वल टू +1 तो y की वैल्यू -5, तो -5 बच्चों y की वैल्यू ये रही। तो इनको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये ज्वाइन होंगी कहाँ, इस पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है बच्चों, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -10, x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू -10 है। इनको भी अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा बच्चों ये मिलेगा। ओके, अब फिर से 1 2 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। फिर से हम इनको ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
ये बच्चों लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी है? y इक्वल टू -5x के लिए, y इक्वल टू -5x के लिए लाइन ड्रॉ हो गई है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के दोनों ग्राफ हमारे पास ड्रॉ हो गए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में। यहाँ पर फिर से लाइन हमें गिवन है y इक्वल टू 3x - 1, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x + 1। 3 लाइन्स हमें गिवन है। तो इन लाइन्स को बच्चों हम पहले नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन सी हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं हम। इसमें y इक्वल टू 3x - 1, फिर दूसरी हो गई बच्चों y इक्वल टू 3x, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3x + 1। इस टेबल को थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। चलिए, तो बच्चों अब हम फिर से टेबल को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एक एक करके वही x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 हमने पुट करनी होगी। पहले हम x इक्वल टू अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो देखो बच्चों, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 0, बचेगा क्या? ओनली -1। फिर हम 1 पुट करते हैं अगर बच्चों तो 3 × 1 - 1, तो बच्चों इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 3 × 1 = 3 - 1 तो मिलेगा 2। ऐसे अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें तो 3 × 2 फिर -1, 3 × 2 = 6 - 1 = 5। ऐसे ही बच्चों अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 -1, 3 × 3 = 9 - 1 = 8। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज आ गई है। सिमिलरली हम इस इक्वेशन में पुट करें बच्चों, 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 0, 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 = 3, और जब 2 पुट करोगे तो 2 × 3 = 6, और जब 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 = 9। ओके, फिर y इक्वल टू 3x + 1 के लिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। जब हम 0 फिर से पुट करेंगे 3 × 0 0, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा बच्चों? 1। फिर 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 = 3, यहाँ पुट करके भी दिखा सकते हैं पिछले मेथड की तरह। तो 3 × 1 = 3 + 1 = 4। फिर 2 पुट करेंगे इसमें 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 = 7। और अब हम 3 पुट करें तो 3 × 3 + 1, 3 × 3 = 9 + 1 = 10। तो बच्चों इस प्रकार से ये वाली टेबल भी हमारी प्रिपेयर हो गई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जब x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -1, जब x 0 तो यहाँ पर x 0 होता है तो y -1 ये रहा। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा कितना आ चुका है बच्चों? यहाँ आ चुका है -1 पर। अगली बार जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, वो भी पॉजिटिव। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 2। तो बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट ये आ चुका है। फिर जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5। अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हमें पॉइंट मिलता है यहाँ। फिर x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 8। तो बच्चों ये आपका आ गया नेक्स्ट वाला पॉइंट। ओके, अब हम इनको ड्रॉ करते हुए, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ मिलाते हैं इनको।
तो बच्चों हमने इनको ज्वाइन करा दिया है। ये हो गई आपकी कौन सी लाइन, y इक्वल टू 3x माइनस 1। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी लाइन के ग्राफ की ओर। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, पहला पॉइंट तो बच्चों ये हो गया। जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस 1 तो y इक्वल टू 3। तो बच्चों वो जो पॉइंट बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि इधर से 1 और इधर से 3 यहाँ पर ज्वाइन होंगे। नेक्स्ट जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6, ये 2 तो बच्चों ये वाला आ गया 6। ये पॉइंट आ चुका है। और जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9, जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9। तो बच्चों ये पॉइंट आ चुका आपका 9। अब बच्चों हम इनको भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हो गई लाइन ड्रॉ, कौन सी वाली, y इक्वल टू 3x। अब हम चलते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1 के लिए। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू प्लस 1। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4। तो बच्चों ये वाला पॉइंट एक और आ चुका है। फिर जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 7, जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 7। तो बच्चों ये नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। फिर जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 10। इस प्रकार से फिर हमें तीनों पॉइंट मिल गए और अब फिर से इनको हम ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये आपकी हो गई y इक्वल टू 3x प्लस 1 की लाइन ड्रॉ। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमने 3 लाइन को ड्रॉ किया, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x प्लस 1, जो कि तीनों की तीनों कैसी हो गई, पैरेलल हो गई हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें हमें फिर से 3 इक्वेशंस गिवन हैं। हम इन 3 इक्वेशंस को नोट करते हैं। यहाँ पर तो हम x की वैल्यूज़ को ही लेते हैं, 0, 1, 2 और 3। और बच्चों यहाँ हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -2x और -3। सेकेंड इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -2x और तीसरी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, और फिर से ये टेबल थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन इसमें भी आ गई है। चलिए ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं काम। सबसे पहले वही x इक्वल टू 0, जब हम इसमें पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 0, तो बचेगा ओनली -3। फिर हम 1 पुट करेंगे अगर बच्चों इसमें, तो -2 मल्टीप्लाई 1 और -3, तो ये मिलेगा -2 1 ज़ा 2 -3 इक्वल टू -5। फिर अगर हम बच्चों 2 पुट करते हैं इसमें, तो -2 फिर मल्टीप्लाई 2 -3, जो कि हमें मिलेगा -2 2 ज़ा 4 -3 इक्वल टू -7। ऐसे बच्चों हम 3 पुट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 3 फिर -3 माइनस था यहाँ पर, तो -2 3 ज़ा 6 -3 इक्वल टू मिल जाएगा हमें -9। पहली टेबल की वैल्यूज़ प्रिपेयर हो गई हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं y इक्वल टू -2x के लिए। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई -2 0, 1 पुट करेंगे बच्चों तो -2 1 ज़ा 2 -2,
फिर 2 हम पुट करेंगे तो -2 2 ज़ा 4 और फिर 3 पुट करेंगे तो -2 3 ज़ा 6। ओके, चलिए अब थर्ड इक्वेशन के लिए जब हम 0 इसमें पुट करेंगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा +3। और बच्चों जब 1 पुट करोगे तो 2 1 ज़ा 2 सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 +3 = 5। ऐसे बच्चों हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + 3 हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4 +3 = 7। फिर हम 3 पुट अगर करते हैं तो 2 × 3 + 3 2 3 ज़ा 6 +3 = 9। ओके बच्चों, टेबल प्रिपेयर हो गई है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं। देखिए, जब बच्चों x = 0 तो y = -3, x = 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू -3 यहाँ पर है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा ये हो चुका है। फिर जब x = 1 तो y = -5, जब x = +1 तो y की वैल्यू -5। तो बच्चों इनको हम एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें तो हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है। ओके, फिर x = 2 तो y = -7, x = 2 तो y = -7। इनको भी एक्सटेंड करने पर हमें जो पॉइंट मिलता है बच्चों वो ये मिलते हैं। फिर जब x = 3 तो y = -9, x = 3 तो y = -9, जो कि एक्सटेंड करने पर ये हमें पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से बच्चों हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम फिर से इनको ज्वाइन करा के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ हो गया है। कौन सी लाइन थी बच्चों? y = -2x - 3 के लिए। अब सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड में क्या लिखा है बच्चों? जब x 0 तो y भी 0, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया। फिर जब x = 1 है तो y = -2 आया है, x = 1 है प्लस का और y = -2, तो -2 बच्चों ये रहा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब x = 2 तो y = -4, x = 2 तो y = -4, जो कि हमें दूसरा पॉइंट ये मिलता है। सिमिलरली जब x = 3 तो y = -6, जब बच्चों x = 3 तो y = -6, ये हमें थर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो फिर से बच्चों हम इन्हें ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसे हम थर्ड वाला बना सकते हैं। जब x = 0 तो y = 3, फिर x = 1 तो y = 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 5, ये ज्वाइन करा दिया। फिर दूसरा जब x 2 है तो y 7 है, इधर से 2 और बच्चों इधर से 7, फिर 3 और 9 तो इधर से 3 और इधर से 9। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने थर्ड वाली इक्वेशन की भी लाइन का ग्राफ बना दिया, जो कि y = 2x + 3 था। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट आ चुकी है। बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करें और आप लोग भी अपना कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।